मेरे आसार का सदका इलाही, मेरा जज्बा किसी सूरत ना कम हो। हम हज पे जाते हैं कि हमें अरफात का मैदान भी नसीब होगा, जहाँ पर हुकूकुल्लाह की माफ़ी की बिशारत है। गोया कि वो अरफात के मैदान से जब फारिग होता है तो ऐसा होता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको पैदा किया हो। और जब आगे बढ़कर मुज़दलिफ़ा की हसीन वादियों में वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा नसीब हो जाता है तो गोया कि उसे हुकूकुल इबाद की माफ़ी का मुज़दा सुनाया जाता है। आला तो लिखते हैं हज के हवाले से, अव्वल हाजी के पाक माल, पाक कमाई, पाक नीयत से हज करे। तो ये एक हाजी को कैसा होना चाहिए, तो जो इस साल हज कर कर आए या हज कर कर आए वो अब सुन रहे हैं। तो अब इसमें जो जो हाजी हैं हज कर कर आए हैं, इस साल कर कर आए हैं, किसी साल भी हज कर कर आए हैं, अब वो गौर करें। मैं भी गौर करूँ, आप भी गौर करें, इस पर हम सबको गौर करना है। जो आला हज़रत फरमाते हैं, हाँ अगर बाद हज बावस्फ़ कुदरत, या ताकत भर जितनी ये कर सकता है बावस्फ़ कुदरत, इन उमूर में कासिर रहा, इन उमूर में कमजोर रहा, अल्लाह के बंदों के हुकूक की अदायगी में कमजोर रहा, तो ये सब गुनाह असरे नौ उसके सर पर होंगे। ये सब गुनाह असरे नौ दोबारा उसके सर पर होंगे। हुकूक तो खुद बाकी थे, उनकी अदा में फिर ताखीर और तकसीर ये गुनाह ताजा कर गई। हाजी को कैसा होना चाहिए, भूलना तो इधर है ही नहीं ना। हाजी को कैसा होना चाहिए, ये गुजरे गुनाहों को धोता है, आइंदा के लिए परवाने बेकैदी नहीं होता। अब तो हज कर लिया, कोई परवाह नहीं, आइंदा के लिए परवाने बेकैदी नहीं है कि तुम हज कर आ गए तो सारे कैदो बंद से निकल गए, अब कोई तुम्हारे लिए मसला ही ना रहा। तो हज ये गुजरे हुए गुनाहों को धोता तो है, मगर आइंदा के लिए परवाने बेकैदी नहीं होता। अब तो हज कर लिया, या माज अल्लाह बाज ये सोचते कि यार कर लो, अगले साल जाकर फिर हज कर लेंगे। यार माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, कि कितनी खतरनाक बात है कि बंदा तौबा की उम्मीद पर कि दोबारा हज करके गुनाह माफ करवा लूंगा, गुनाह पर गुनाह किए चला जाए। तो ये जुमला याद रखिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का, कि हज गुजरे हुए गुनाहों को धोता है, आइंदा के लिए परवाने बेकीदी नहीं होता। बल्कि हज मबरूर की निशानी ये है कि पहले से अच्छा होकर पलटे। ये हाजी जरा गौर कर, क्या आपको इस बात की इजाजत मिल जाएगी कि खाई ना खाई, चाहे ना चाहे, इल्म हो या ना हो, अब चूंकि भाजी साहब हो गए, अब घर में बैठकर अब शरीयत के फतवे देने लगे, नहीं नहीं ये जायज है, अरे मैं कहता हूं ना जायज है, नहीं नहीं ये गुनाह है, भाई मैं कहता हूं ना गुनाह है, नहीं आराम है, आराम है, भाई मैं कहता हूं ना आराम है, अल्लाह ने यूं नहीं बोला है, अल्लाह ऐसा थोड़ी को बोलता है, अरे नहीं भाई यूं नहीं होता, शरीयत यूं नहीं कहती, अरे भाई कुरान में ये नहीं है, हदीस में यूं थोड़ी को आया है, भाई हदीस में तो यूं आया है। ये सारी बातें जो आप कर रहे हो ये कैसे कर रहे हो आप, पहले तो आप नहीं करते थे, सिर्फ हज कर कर आए हो, तो अब आपकी जो समझ में आएगा कि आप इस पर इल्मी बहसें करेंगे, इल्म दीन के हवाले से क्या हुक्म शरीयत बयान करेंगे, क्योंकि आपके नाम के साथ हाजी का लेबल लग गया, हाजी का लेबल लगा है, आपके साथ मुफ्ती और आलिम का लेबल नहीं लगा। तो ये तो बहुत बड़ी जुर्रत और बहुत बड़ी बेबाकी है। तो बात है बदलने की, तो जिस जिहालत जो हमारे सामने थी, मैं ये नहीं कहता कि ये जाहिल है, ये जाहिल है, मैं मुतलकन जिहालत की बात कर रहा हूं जो हर एक समझता है। कि बहुत समझाया भाई हज के लिए जा रहे हो तो इल्म दीन सीख के जाओ, हज के लिए जा रहे हो ये रफ़ीकुल हरमैन पढ़ के जाओ, ये रफ़ीकुल हरमैन लेके जाओ, रफ़ीकुल हरमैन को साथ रखो, रफ़ीकुल हरमैन को पी लो, रफ़ीकुल हरमैन तुम्हें साथ देगी, रफ़ीकुल हरमैन तुम्हारी मदद करेगी, ये तुम्हें गुनाहों से बचाएगी, ये ख़ताओं से बचाएगी, ये गलतियों से बचाएगी, ये अच्छा उम्दा और बाज़ौक़ हज करने में और मदीने मुनव्वरा की बाअदब हाज़िरी देने में और आका के मदीने में रहने
के वक्त तुम्हारे ज़ौक़ को बढ़ाने में ये रफ़ीकुल हरमैन तुम्हारे साथ मददगार साबित होगी। इतना समझाया, मगर अपने हज की ये किताब पढ़कर नहीं गए। कहा जनाब हज की तरबियत में हिस्सा लो, हज की तरबियत में हिस्सा नहीं लिया। और मतलब कि आए गए हज की तरबियत करने वाला 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे देने के लिए तैयार है, मगर इस होने वाले हाजी को हज की तरबियत लेने की कोई फिक्र नहीं थी। अरे हज कर लेंगे, वहाँ गए क्या हुआ, दम चढ़े, कफ़ारे चढ़े, सितरे औरत के मसाइल आए, ये गलतियाँ की, वो गलतियाँ की, रमी में गलतियाँ, और जनाब मीना में क्या करना है, अरफात में क्या करना है, इसको देखा उसको देखा, समझ में आया नहीं समझ में, करते चले गए। हज की तरबियत में सुस्ती की। आज अगर हुस्सासियत थी तो वहाँ जाने के बाद वो सुस्ती याद आ रही होगी, काश के मैं हज सीख कर हज पढ़ कर आता। ये अल्लाह का शुक्र है जिन्हें आशिकान रसूल की और उलमाए अहले सुन्नत की और इन उलमाए मोहतातीन की सोबत नसीब हो जाती है और वो माशाअल्लाह अच्छा हज कर जाते हैं। देखिए क्या हर एक के लिए ये सूरत पैदा होती है? वहाँ जाकर अगर एहसास हुआ हो, फिर यहाँ आकर सिर्फ इल्म दीन के हवाले से अपने हाजी होने की वजह से ये सारी तरकीब बनाना कितनी अजीब व गरीब अजीब सी बात है कि अभी आप हज कर आए। अच्छा भैया कपड़ा पाक कैसे करना है, आता है? नहीं आता नहीं है। औरतें अपने तहारत के, इस्लामी बहनें जो पर्दे में, अपनी तहारत के मसाइल पर गौर कर ले। आपको आपकी तहारत के कितने मसाइल बताएं, आपको आपके हवाले से पाकी नापाकी के कितने मसाइल बताएं। घर के अंदर पाक और नापाक कपड़े दोनों हैं, इनको कैसे कैसे धोना है, कैसे कैसे अलग रखना है, इसके कितने मसाइल बताएं। खुद हज्जा ने गौर करें कि हज से आने के बाद आपने अब गैर महरमों से पर्दा करना शुरू कर दिया। पिछली तौबा की है ना, पिछली तौबा की ना। आला हज़रत की इबारत याद रखिएगा, हज गुजरे गुनाहों को धोता है, आइंदा के लिए परवाने बेकीदी नहीं होता। मेरे आसार का सदका इलाही, मेरा जज्बा किसी सूरत ना कम हो।